हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन। सो आज आप देख रहे हो कि मेरा एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज लग रहा है, राइट? इसलिए चेंज लग रहा है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव और हॉट कंटेंट लेके आऊँ, जो कि शायद आपने बहुत जगह देखी होगी, बट आज आप मेरे वीडियो को थ्रू देखने वाले हो कि ये चीज़ कितनी ही ज़्यादा हॉट है। तो वो चीज़ है ये, दिस इज पल्सर M250, अब तक की सबसे हॉटेस्ट बाइक जो मुझे लगती है, एंड माइट इस वीडियो के बाद आपको भी लगेंगे। सो इस बाइक को डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको इसके कुछ वॉक अराउंड शॉट्स दिखाना चाहता हूँ, एंड उसके बाद हम इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि बाइक आपको क्या क्या ऑफर करती है एंड इसको मैं इतना हॉट बाइक क्यों कह रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। Now let's talk about this bike. इसके बारे में कुछ डिटेल वीडियो जानते हैं, लाइक एक बेसिक थिंग जान लेते हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक आपको क्या क्या ऑफर करती है, क्या क्या ऑफर नहीं करती है, एंड ये बाइक अपने सेगमेंट में बेस्ट है या नहीं। मेरे हिसाब से तो फुल टू बेस्ट है, बट चेक करते हैं कि ये इस सेगमेंट में बेस्ट क्यों कहलाती है मेरे साइड से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के इंजन से, जो कि इसका मेन पावर है। दिस इज 250 सीसी इंजन जो कि 24.1 PS की पावर प्रोवाइड कराती है, जो कि इस सेगमेंट प्लस इस बजट में बीस्ट है, सच बताओ तो। एंड हाँ, बहुत लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि 2 वेल्व इंजन है तो उतना बढ़िया नहीं, बट सच बताओ तो 2 वेल्व इंजन अपने लिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस लेके आती है। लाइक अगर ये 2 वेल्व इंजन बाइक है ना, तो आप इसको कितना भी रन करो, ये बहुत ही न्यूट्रल परफॉर्म करती है। इसका मतलब ये नहीं इसका पावर बहुत कम है, इट्स गिविंग यू अप्रॉक्स 21 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे बीस्ट है। बात करते हैं इसके मडगार्ड के बारे में, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डुअल टोन में मिलता है आपको, जिसे ये और भी सेक्सी लगती है, जस्ट बिकॉज की टोन मडगार्ड बहुत ही कम बाइक्स है जो प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई नहीं कराती है तो बहुत कम। एंड इसका सिग्नेचर डिजाइन, जो ये 2 DRLs आप देख रहे हो ना, ये इसका सिग्नेचर है। ये 2001 में या 2002 में इसका सेकेंड जनरेशन बाइक आया था, तब से इस चीज़ को लिया गया है, तब से इस चीज़ को कंटिन्यू किया गया। जैसे कि अभी देखो मैंने लाइट अप किया इसको, मैंने देखो आप इसके DRL, इट्स लुकिंग टू अमेजिंग। लाइक आपको मैं वर्ड्स में या वीडियो में नहीं दिखा सकता, आपको खुद जाकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो वही आप इसके लाइक सकते। एंड अदरवाइज ये कलर है लाइक ग्रे एंड डार्क ग्रे कलर में ये आता है। यहाँ पर देख सकते हो थोड़े रेड एंड वाइट के भी हाईलाइट्स हैं। ये पियानो फिनिश में यहाँ पे ब्लैक कलर दिया हुआ है, एंड जैसा कि आप देख सकते हो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इसका शॉक एग्जॉस्ट, दिस इज 37 मिलीमीटर इसका ट्रैवल है। एंड हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई बाइक कर रहे हैं तो अपसाइड डाउन फोर्स देनी चाहिए, बट सच बताओ तो जो जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आ रही है ना, उस पर ये बेस्ट है। क्योंकि अगर आप 1,60,000 1,70,000 का बाइक ले लो एंड फिर आपका फोक अगर बाई चांस डैमेज होता है, तो आप उस पर 2,000 या 3,000 नहीं इन्वेस्ट करोगे सिर्फ फोक सील को चेंज करवाने। तो ये अगर आप इकोनॉमिकली देखो तो बहुत ही बेस्ट मेरे लिए मिलता है मोनोशॉक, जो कि आपको नॉर्मली कोई भी थोड़ी सी भी स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक बनाता है ना, आप तो खत्म ही कर रहे हैं वो डुअल शॉक वाला, तो आपको मिलता है मोनोशॉक, जो कि एडजस्टेबल होता है। अब इसका एग्जॉस्ट देखो, ये शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट है, एंड जैसा कि मैं आपको दिखाना, ये एक डबल बैरल एग्जॉस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2 आउटलेट्स हैं। इसकी वजह से इसका आवाज़ इतना प्यारा है, अगर आपको किसी भी 250 सेगमेंट में अगर इससे प्यारा आवाज़ मिल जाए तो फिर मुझे आप आपका कमेंट सेक्शन में बताना। बट इसका स्वीटेस्ट आवाज़, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई भी एनॉइंग नॉइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट, प्योर एग्जॉस्ट का। लेट्स टॉक अबाउट सिर्फ ब्रेकिंग, जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें आपको 300 मिलीमीटर का डिस्क मिलता है इन फ्रंट विद डुअल पिस्टन ऑफ ब्रेक्स, एंड 230 मिलीमीटर का आपको बैक साइड में इसका ब्रेक मिलता है।
लाइक आप देख सकते हो पीछे इसके ABS के रिंग्स दिए हुए हैं, दैट इज ओनली फॉर द सेंसर। इसका कोई काम भी और इसमें सिंगल चैनल ABS आता है, तो ये पीछे सिर्फ सेंसर है। बट द ब्रेक्स आर फ्रॉम बाइक ब्रेक, तो आपको इस ब्रेक्स के मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइक ब्रेक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डुअल पिस्टन ब्रेक्स आपको प्रोवाइड करें या 4 पिस्टन प्रोवाइड। इज द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस बाइक जो मेरे लिए है, एंड दैट इज दिस बैक लाइट। जो इसका बैक लाइट है ना, वो फुल क्रिस्टल डिजाइन में दिया हुआ है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो। लिटरली ये इतना प्यारा डिज़ाइन है, इतना प्यारा डिज़ाइन है कि मैं वर्ड्स में नहीं कह सकता। प्लीज़ जाओ और जा करके एक बार शोरूम विजिट करके इसको देखो जरूर। एंड इसका आपको टेल दिख रहा है ना, ये भी एक टेल टाइडी का काम करता है, क्योंकि इसका टेल बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा है, जो कि एक बहुत अच्छा काम करता है। आपको आफ्टर मार्केट टेल टाइडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लुक्स भी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है, जो कि इसमें बहुत कमी प्रोवाइडेड है। बट सच बताओ तो सारे के सारे जो भी आप यूज़ करोगे डेली लाइफ में, वो फीचर्स आपको इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो चलो इसके फीचर्स कुछ देखते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, और आफ्टर इट आपके कुछ जो क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहला फीचर और सबसे प्यारा फीचर इसका ये है कि यहाँ पे आपको एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पे आप USB लगाओ एंड आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा काम का फीचर्स है। आपको इस बाइक के अलावा कोई भी बाइक नहीं है जो आपको ये फीचर प्रोवाइड कराएगा। एंड द सेकेंड थिंग जो कि सबसे बेस्ट है इसके सेगमेंट में, दैट इज दिस फ्रेमलेस मिरर। ये देख रहे हो, ऊपर में कोई फ्रेम नहीं है जो आ रहा है यहाँ पे। इसमें इसके लुक को कोई भी डैमेज नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई प्लास्टिक पार्ट हो, कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली लुक अमेजिंग। जो भी आप इसका मीटर देख रहे हो, इट्स टोटली लुक अमेजिंग। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इसका मीटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। ये रियल लाइफ में बहुत ही प्यारा दिखता है, छोटा सा बहुत प्यारा है। एंड इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे कि माइलेज क्या है, कितना देती है, एंड ट्रिप वन ट्रिप टू, जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो सारे आते हैं। तो चलो हम बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में, जो कि थोड़ा सा बिटर डिसअपॉइंटिंग है, बट चलो मैनेजेबल है, जस्ट बिकॉज की बजट इसका बहुत अच्छा है, इसका बाइक का प्राइस बहुत अच्छा है। तो फ्रंट टायर इसका आता है 100 बाई 80 17 इंच के अलॉयज हैं इसके। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इसके अलॉयज देखिए आप ये मत सोचना कि जो NS 200 में अलॉयज आते थे वही अलॉयज इसमें यूज़ किए गए। इसमें बिल्कुल डिफरेंट अलॉयज यूज़ किए गए हैं, जो कि NS 200 से बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो आप अलॉयज के डिज़ाइन से मत जज करना। एंड हाँ, हम बात कर रहे थे टायर्स की, तो इसका टायर फ्रंट में है 100 सेक्शन का, एंड वहीं पे इसका रियर टायर है 130 सेक्शन का, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इस इतने ज़्यादा सीसी की बाइक होने के बावजूद इसमें सिर्फ 130 सेक्शन का टायर दिया गया है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बट हाँ, कंपनी वालों ने कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। एंड हाँ, एक और चीज़, इसके टायर रेडियल नहीं है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में नॉर्मली बाइक्स अवेलेबल कराती है रेडियल टायर। बट ये उतना बड़ा कोई इशू नहीं है जिससे इस बाइक को आप बोल दो कि ये बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जस्ट बिकॉज इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो ये बात हो गई इसके टायर्स के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि लाइक ये जो आप कलर देख रहे हो, ये है आपको ग्रे कलर, ग्रे एंड डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन। इसमें 3 कलर्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज जो आपके सामने, सेकेंड वन इज रेड एंड द थर्ड वन इज ब्लू। जो ब्लू है, अभी ब्लू आपका वेडिंग में चल रहा है, ब्लू दिखने में भी बहुत ज़्यादा सेक्सी है। बट तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ 3 कलर के डिफरेंस क्या है। अगर आपको एक मैच्योर लुकिंग बाइक चाहिए, जो कि आपको थोड़ा प्रीमियमनेस ज़्यादा फील कराए, जिसका उतना ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन ना हो, तो आप ये कलर की तरफ जा सकते हो। और वहीं पे अगर आप रेड कलर की तरफ जाते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग कलर है। एंड आफ्टर दैट ब्लू वाला कलर है इसका, वो तो इन दोनों से टॉप है, क्योंकि उसमें आपको इतनी ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन मिलने वाली है, क्या बताओ। बट एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है कि वो अभी वेटिंग में चल रही है, उसका वेटिंग जैसे ही क्लियर होता है तो स्टे कनेक्टेड विद माय वीडियो, मैं आपको उसके ब्लू कलर के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बारे में आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें बता दी, बट एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जो कि है इस बाइक का कंफर्ट। एंड सच बताओ तो इस बाइक का कंफर्ट इतना अच्छा है, क्योंकि आप इसके सीट्स देखो, आप सीट देख रहे हो इसका कितने ही वाइड है, एंड इसका स्पंज क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। एंड वन मोर थिंग इज, इसके बाइक का सीट हाइट कुछ खास नहीं है, आपको गूगल पे मिल जाएगा कि कितना मीटर है। बट इतना कह सकता हूँ कि जो भी 5'6", 5'7" हाइट वाले हैं ना, उनका फीट एकदम अच्छे से जमीन पे टच होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो आप पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा नैरो है, जिससे आपका थाई यहाँ पे स्टक नहीं होगा और आपका पैर नीचे ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाएगा।
जो कंफर्ट से रिलेटेड होता है वो हैंडल बार्स। तो इसके जो आप हैंडल बार्स देखोगे ना, ये एकदम अलग डिज़ाइन का है। अब तक ऐसे हैंडल्स बार किसी कंपनी ने नहीं बनाए हैं, जस्ट बिकॉज कि इसका हैंडल बार का डिज़ाइन देखिए, ये बिल्कुल zigzag शेप में है, क्योंकि कंपनी ने सोचा कि हम इसको ना तो पूरा अपराइट रखते हैं ना तो डाउन रखते हैं, इसको ऐसे मिडिल में ट्यून किया गया है ना, जिससे जब आप इस बाइक को चलाओगे तो आपको ये बाइक चीज़ों का फील देने वाला है। फर्स्ट वन है कि ये आपको प्रॉपर स्ट्रीट बाइक की फील देगी, अगर सेकेंड में थोड़ा सा इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी का भी फील दिया गया है। लाइक हल्का सा क्वेश्चन इसकी आगे की हो है एंड जो इसका फुट रेस्ट है ना एकदम हल्का सा पीछे की हो है, ताकि जब आप ये बाइक यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट फील होने वाला है, वो भी विदाउट थके या विदाउट बैक में कोई पेन या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बाइक का राइड ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब आप कह सकते हो एकदम स्वीट पॉइंट को हिट किया है इसके राइड ट्रायंगल। इस फ्यूल टैंक, सच बताओ तो इसका फ्यूल टैंक दिखने में बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि ओवर डिज़ाइन कर दिया है और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम डिज़ाइन किया है। इस बाइक को मेनली मेरे ख्याल से बनाया गया है ताकि इसको यूथ इंसान में जो थोड़े से ओल्ड एज के लोग होते हैं ना वो भी यूज़ कर सके, जस्ट बिकॉज इसका टैंक बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीडियम डिज़ाइन पर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज पवन, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है, अगर ये ना होता तो शायद ये वीडियो पॉसिबल नहीं होता। ही इज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव हियर एंड ऑनलाइन सारा काम यही संभालते हैं, सो थैंक्स टू यू सर कि आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। सो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं मेरे और पब्लिक। अकॉर्डिंग टू यू विच कलर इज बेस्ट इन दिस? According to the color, most of the youth generation will go in for the black. Black. Most of the youth generation like it. Okay, so black is a preferred. What is the mileage we can expect from this car? As per the customer feedback, we got like 33, 34, 33, until 35 years. 35 is not. Yeah, 35 is not. So, on-road price here in Bangalore, what is on-road price? The on-road price will be like 1,89,000. 1,89,000 for this with on-road price. Yeah, everything. Everything included with 5 years. Yeah. Okay. Only 1,89,000 for 250cc bike. That available in our showroom. Yeah, it is available in our showroom. It's ready for WhatsApp. Whenever the working feature. Okay. The thing is, it's a two-well engine. Yeah. Yeah. So it is. You don't think that it is very old type of engine that you use in this bike? Is it any issue, or is like it's a best engine for this bike, or this bike is great? Yeah. Especially the thing is, this bike has designed for executive purpose. Okay. Executive purpose. So driving this bike, you just feel like you are just driving what they say, feeling riding a thrill. Okay. Yes. That is the thing you will be feeling in this bike, not just riding a machine. Okay. Okay, you will feel like this. That is the best thing part of this. Do you have any EMI or installment for this bike? Yeah, we have a use installment and EMI finance option. Like it depends on every individual profile. Based on salary, Yeah. so you'll be getting some 85 to 90% money. 95 to 90% for you. Yeah, it's very good. And what is the service cost for this one? Normally from our side you'll be getting including AMC. AMC means annual maintenance charge. Okay. From that you'll be getting like 6 weeks services from our side. Okay. After that it will be like some 2,500 to 2,000. Okay. So it is very economical. Yeah, because it's a 250cc bike. So it is high maintenance or like a normal bike maintenance. Yeah. सो होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो मैं इस शोरूम के सारे डिटेल्स, इसका लोकेशन और इसके फ़ोन नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दिस इज कल्याणी बाजार जो कि मेघरी सर्कल पे है बैंगलोर में। आप यहाँ पे आराम से कॉल करो एंड इनके स्टाफ इतने अच्छे, जैसा कि अभी आपने देखा, आप कॉल करो, आपको जो भी डाउट्स हैं ये सीधा सीधा क्लियर करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन टू से कि नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, आपको कोई भी मिसगाइड नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे कॉल करके आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप यहाँ पे कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड होप आपको ये बाइक पसंद आई हो। एंड या वन मोर थिंग वी आर मिसिंग इज, सुन के शॉक हो जाओगे कि दिल्ली
या फिर जो भी है कर्नाटक महाराष्ट्र के अदर जिसका भी रोड टैक्स कम है, वहाँ पे ये बाइक आपको 1,65,000 में ही मिल जाएगी, नॉट मोर देन दैट। एंड जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स है इसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बताता है। मैं अभी इसको किसी बाइक से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। तो इसके जितने भी सेगमेंट में बाइक आती है, लाइक MT-50 या अपाचे RTR 200 4V, जो भी इसके सेगमेंट में बाइक आती है, मैं उससे इस बाइक को जरूर कंपेयर करूँगा। एंड क्या, अगर आपको ये बाइक पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पल्सर इज अ लेजेंडरी बाइक फ्रॉम 2001 एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि ये बाइक है मेड इन इंडिया। वीडियो जिसका आपको इंतजार था, मुझे इंतजार था, और इसका एग्जॉस्ट साउंड, तो फटाफट से उसके एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं। तो कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू गाइस वांट इट्स राइड रिव्यू, तो आप कमेंट सेक्शन को भर डालो पूरा कि हमें इसका राइड रिव्यू चाहिए। जैसे ही एक अच्छा रिस्पांस मुझे दिखेगा तो मैं आप सबके लिए इस बाइक का एक राइड रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।